गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा कैसी स्टडी चल रही है। बेटा ये जो चैप्टर है आज के लेक्चर में खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारा सीधा टारगेट हो जाएगा क्या, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल दिखाना, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके जितने भी प्रैक्टिकल है वो सब प्रैक्टिकल तुम्हें दिखाएंगे करके कि किस तरीके से क्या वर्क करता है, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर के बाद में सोलेनॉइड का प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना और शेयर करना है, और वायरस एजुकेशन सेंटर से जुड़े रहना है। अगर आप हो तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं, ठीक है बेटा। तो हमें लगे रहना है, ठीक। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर का टॉपिक जो है वो है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्या है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सिर्फ इतना सा है, ये समझ लो एक वायर है, ठीक है, उसके पास एक हॉर्सू मैग्नेट लेकर आ रहे हैं। अगर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो होने की वजह से जब उसके पास हॉर्सू मैग्नेट लेकर आएंगे तो वायर क्या करेगा, किक करेगा। क्या करेगा, किक, यानी क्या करेगा, हल्का सा मोशन करेगा एक तरफ की साइड में, ठीक है। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, उसके मोशन की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतना सा हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें सब प्रॉपर तरीके से पूरा ही पढ़ाना है, क्योंकि कभी कभार बोर्ड में ये आ जाता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करो, है ना, वर्किंग से लेकर सब कुछ क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये जो टॉपिक है पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है, ताकि तुम एग्जाम में करो तो प्रॉपर तरीके से करो, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ो, क्लियर, ठीक। तो हम बात करते हैं, हमने तुम्हें एक दो कहते हैं शॉर्ट में हमने तुम्हें समझा दिया कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, हमने ये एक वायर ले लिया, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट वायर के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यहां से एक बैटरी से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के बाद में अगर हम ये हॉर्सू मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है इसे बोलते हैं हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉर्सू मैग्नेट। जब हॉर्सू मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे तो ये वायर क्या करेगा, किक करेगा। अब देखो ये इस साइड में किक कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक, हाँ। तो ये वायर क्या करेगा, किक करेगा, ठीक है। और इसी चीज को हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। क्या कह रहा है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट इज अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ द मोटर इफेक्ट। यानी कहने का मतलब है मोटर इफेक्ट जो है, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इसी फिनोमेना पे क्या करती है, वर्क करती है। इसके अंदर क्या यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। आगे कह रहा है मोटर इफेक्ट दैट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। जब कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उससे फील होगा कि मैग्नेटिक बना रहा है ना, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। आगे क्या कर रहा है, इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स भी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। उससे पहले हम एम के बारे में बात करेंगे कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। टू शो दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, एक वायर के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड को शो करके दिखाना है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, ऑपरेटर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग हॉर्सू मैग्नेट यूज होती है, ठीक है। आगे है फेसिंग ईच अदर, यानी कहना नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, फेस करते हैं एक दूसरे। अगर पीस ऑफ वायर, वायर का भी क्या होता है, यूज होता है, जो क्या होता है, कॉपर की वायर होती है, ठीक है। उसके बाद में उसके पास क्या लेकर आते हैं, उसके पास हम लेकर आते हैं एक हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है। एंड कह रहा है कनेक्टिंग वायर एंड स्विच, और इससे क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर से करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो हमारी ये चीज चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर तो हम पूरा तरीके से बात ही करेंगे, ठीक है। कह रहा है प्रोसीजर क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, ठीक है। जब हमें प्रोसीजर पता होगा ना हर चीज के बारे में, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, वो हर एक्सपेरिमेंट घर पे बैठकर भी कर सकते हो। देख सकते हो क्या दीपक सर ने जो पढ़ाया है वो सच है या फिर हवाबाजी है ना। तो बेटा हवाबाजी या कुछ भी नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट को तुम घर पे कर सकते हो। इसीलिए हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चाहते तो हम वन शॉट में पूरा लेक्चर खत्म कर सकते थे, लेकिन वन शॉट में अभी हमने लेक्चर खत्म नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि तुम बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम से अच्छे से लिखना है उस एग्जाम में, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद में हम इस चैप्टर का वन शॉट भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ थियोरेटिकल है,
जिसकी वजह से ये थ्योरी तुम एग्जाम में अच्छे से लिख दो अगर पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है सस्पेंडेड द वायर बिटवीन द पोल ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो वायर है ना बेटा, ये जो वायर है ना, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इन दोनों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या है, सस्पेंडेड है, यानी कि नॉर्मल सी बात क्या है, लटका हुआ है। क्या है, लटका हुआ है। ठीक, अगर कनेक्ट द वायर टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच, और इस वायर को ना, ये जो वायर है, इस वायर को एक बैटरी से क्या करा है, कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये एक बैटरी है। ठीक है, ये क्या है, एक बैटरी। ठीक है, इस बैटरी से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ एक स्विच है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका करंट ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, हमने एक कनेक्ट कर दिया। आ कह रहा है व्हेन द करंट इज अ स्विच ऑन। ठीक है, जब इसके अंदर स्विच को हम ऑन करते हैं, ये स्विच है, इसको क्या कर रहे हैं, हम ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तब इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के बाद में ये वायर क्या करेगा, जंप करेगा इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया ना। ठीक, अगर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, अगर इस करंट की डायरेक्शन ऐसे की जगह ऐसे हो जाए, इत्तेफाक से हम नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर आल्सो रिवर्स, तो जो इस साइड किक कर रहा है वो इधर की जगह इस साइड में क्या करना करेगा, किक करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। When the current is stopped, the wire come to the rest, और जब करंट बंद हो जाएगा, करंट को क्या कर देंगे, फ्लो नहीं करेंगे, तो वायर भी अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, है ना। नॉर्मल सी बात है, कोई बंदा जब तक उसे पुश नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, और जब पुश करते हैं तो हम उसे वो क्या करने लगता है, काम बनने लगता है। ठीक है, तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें थोड़ा सा डांटे नहीं, मारे नहीं, ठीक है, तो तुम लोग बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर देती हो। ठीक है, और जैसे ही पेरेंट्स की डांट पड़ती है, तुम लोग क्या करते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसी तरीके से ये वायर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है, वायर किक कर रहा है, और करंट फ्लो बंद कर दे रहा है, तो वायर क्या कर रहा है, किक करना बंद कर दे रहा है, यानी रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार के लिए तुम्हें क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहां गया, ठीक, ये तो हम ही है, हाँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब इसका जो हम बेटा पूरा प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, है ना। हम समझा चुके हैं कि ये होता क्या है, ये तुम्हें पता भी चल गया। ठीक, लेकिन पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, इस पे हम ऑलरेडी वैसे बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा और बात कर रहे हैं। सस्पेंडेड द वायर बिटवीन द पोल ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट दैट द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। करेक्ट, कनेक्ट द वायर टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन द वायर मूव्स ऑन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये तो वही हो गया, अब वही स्लाइड में आ गया। ठीक है, चलो अगला क्या करें, द वायर मूव्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, वायर मूव करे जो करंट फ्लो होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये वही है जो हमने अभी तुम्हें समझाया था। ठीक है, यानी इसकी एक स्लाइड और बन गई है। ठीक है, तो इस स्लाइड को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, देखो ये ऐसे भी डायग्राम बन सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। ठीक, अब आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन होता क्या है ना, क्या इससे रीजन मिलता है, क्या मतलब क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इससे कुछ तो बेनिफिट होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्या हो रहा है इससे। ठीक है, तो हम यहाँ उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना। जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की जगह रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वहां क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस नोन एज द मोटर इफेक्ट। ठीक है, इसे मोटर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट पे मोटर क्या करती है, वर्क करती है। और तुमने देखा होगा मोटर का डायग्राम। ठीक है, दो साइड में क्या होता है, पोल हो जाते हैं, एक इस साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है, हाँ, आगे कह रहा है द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, और लेफ्ट हैंड रूल हम इसके आगे पढ़ाने वाले हैं तुम्हें। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। ठीक, अब कह रहा है लेफ्ट हैंड रूल पर हम आ चुके हैं हल्के हल्के। देखो ये हमारा आ चुका है लेफ्ट रूल पे। कह रहा है सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट है, ये हमारे क्या लेफ्ट है, क्लियर, लेफ्ट हैंड है। ठीक, अब लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, हमारे पास थंब होता है। ठीक है, 4 फिंगर होती है और मिडल फिंगर होती है। थंब हो गया, 4 फिंगर और मिडल फिंगर हो गया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफी पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट फिंगर के बारे में बताएं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, ये क्या हमारी फर्स्ट फिंगर, और ये फर्स्ट फिंगर कौन सी डायरेक्शन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी दिखाती है,
मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर ये डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो फिंगर है ये क्या डिफाइन करे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो थंब क्या डिफाइन करेगा, थंब डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या डिफाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसीलिए इसे बोला जाता है फादर मदर चिल्ड्रन, क्या बोला जाता है, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है। यानी क्या होता है, या तुम ये भी कह सकते हो FVI भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। सभी बच्चे समझ गए होंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कि कौन सी फिंगर क्या चीज डायरेक्शन शो कर रही है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेगा, कौन मैग्नेटिक फील्ड कौन डिफाइन करेगी, फर्स्ट फिंगर, ठीक है। सेकंड फिंगर डिफाइन करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और तीसरा थंब जो है वो क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा फोर्स, फोर्स मतलब फादर, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, हमारा है सेकंड फिंगर क्या डिफाइन कर रही है, करंट, क्या डिफाइन कर रही है, करंट, ठीक है। और फर्स्ट फिंगर क्या डिफाइन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यहां पता चल चुका है कि फ्लेमिंग लेफ्ट रूल किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम पूरा ही एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब क्या है ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंट है जो बोर्ड में दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है बोर्ड में। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमसे फिर से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या था। अब मैंने तुम्हें कहा था ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अच्छे से। आंसर पीछे वाली स्लाइड में इसका दे रखा है, ठीक है। हमें क्या बस क्वेश्चन को दिमाग में उतारना है कि हाँ ये पूछा सकता है। कह रहा है एज सोन इन द डायग्राम, ठीक है, एन एल्युमिनियम रॉड AB, ठीक है। एक एल्युमिनियम रॉड है हमारे पास, ये AB है, क्लियर, ठीक है। इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू पोल्स, दो पोल के बीच में वर्क की हुई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। अब कह रहा है हॉर्सू मैग्नेट इन, ये जो मैग्नेट है ये कौन सी मैग्नेट है, हॉर्सू मैग्नेट है, सच अ वे दैट द एक्सिस ऑफ रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। अब यहां डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। द रॉड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, और रॉड को क्या कर दिया, हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया सीरीज से। स्टेट द गिव रीजन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द एल्युमिनियम रॉड, ठीक है, फ्रॉम बी टू एंड ए। क्या ऑब्जर्व करते हो जब करंट हमारा बी से एंड ए तक पास होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, जब बी से एंड ए तक करंट पास होगा तो वायर क्या करेगा, किक करेगा, किक करेगा ना, हमें पता है, ठीक है। ये किकिंग एक्सपेरिमेंट है। यहां जो हमारी ये जो रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है, ये रॉड क्या करेगी, किक करेगी, क्या करेगी, किक करेगी। अब किक किस साइड डायरेक्शन में करेगी, कि ये करेगी जहां इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, और इस समय कहां बनेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, क्या बनेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। आगे कह रहा है what changes observed in a situation in which the axis of the rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current pass through the rod in the same direction, ठीक है। क्या करें, क्या ऑब्जर्व करोगे अगर मान के जो AB के अंदर वो AB मूव कर रहा है, अगर करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट पे। अब भाई क्या फ्लो, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम, इसके अंदर से इतना ऑब्जर्व करोगे, तुमने देखा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, अगर करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से जो वायर करेगा वो किक करेगा, ठीक। और जैसे ही वायर की डायरेक्शन चेंज होगी, और वायर की डायरेक्शन चेंज होने के साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे समझाने के लिए हम एक बार फिर से उसी पॉइंट पे लेकर जाते हैं जहां हमने तुम्हें क्या थ्योरी कराई थी, ठीक है। कहां गया, ठीक, ये देखो अभी हमने तुम्हें क्या बताया था, अगर करंट से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट कहां ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन कहां है, साउथ की तरफ है, कहां है, साउथ की तरफ है, ठीक है। अब देखो यहां बात करते हैं, यहां नीचे से है ना, यहां नीचे, जब नीचे से करंट फ्लो हो रहा है तो यहां डायरेक्शन कहां है, नॉर्थ की तरफ, कहां है डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल थोड़ी है, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर तुमने सही से हमारी थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमें साफ साफ कर रहा है बी से लेके ए की तरफ करंट फ्लो रहनी है, इस तरीके से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एल्युमिनियम रॉड की, वो कहां होगी, नॉर्थ पोल की तरफ, कहां होगी, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। अब व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन सिचुएशन इन व्हिच द एक्सिस ऑफ द रॉड AB इज मूव्ड एंड अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड इन द रॉड इन द सेम डायरेक्शन। अगर मान के चलो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसी के हिसाब से हमारा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है, क्या करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। फोकस
ठीक दिख रहा होगा सही बच्चों को, क्लियर, ठीक। तो उसी की तरह से क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ क्या बनता है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है, एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा और ठीक क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक, अभी आ गया हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या आ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम अभी तुम्हें बता चुके हैं, ठीक है, फादर मदर चिल्ड्रन के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी फिंगर वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां जब हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में साफ साफ बोल रखा था कि वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और उसी बेस पे क्या होता है, मोटर क्या करती है, वर्क करती है, समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम क्या करेंगे, पूरा सही से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हमारा थंब है, ये क्या हमारा क्या है, थंब, ठीक है। और ये हमारा थंब क्या डिफाइन कर रहा है, फोर्स एंड मोशन क्या डिफाइन कर रहा है, फोर्स एंड मोशन या थ्रस्ट भी हम बोल सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था सब मैंने यही बोला था, फादर मदर चिल्ड्रन, क्या बोला था, फादर मदर चिल्ड्रन। अब यहाँ हमारा थंब क्या शो कर रहा है, फोर्स शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ये हमारी जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये हमारी क्या फोर फिंगर है। और फोर फिंगर क्या डिफाइन कर रही है, फील्ड डिफाइन कर रही है। फील्ड किसका डिफाइन कर रही है, फील्ड डिफाइन कर रही है मैग्नेट का, किसका डिफाइन कर रही है, मैग्नेट का, ठीक है। और ये जो डिफाइन करेगी, ये क्या डिफाइन करेगी, करंट बनेगी, करेगी, क्या करेगी, करंट। इसीलिए इनके बीच में जो एंगल बनना है, ये देख सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इसके बीच में जो एंगल ये बनना है, ये भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसीलिए जब ये परपेंडिकुलर लाई करेगी तो सीधा 90 डिग्री का एंगल क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये कह रहा है लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट हेल्प अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, है ना, ठीक। तो ये क्या करता है, ये मोटर के वर्किंग एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए क्या करता है, बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोटर जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करती है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इस चीज के बारे में, ठीक है। और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट जो है वो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही रिलेटेड है, वो भी इससे क्या, इससे रिलेटेड क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एंड मोशन है, ठीक है। और फोर्स एंड मोशन डायरेक्शन डिफाइन करेगा, करंट डिफाइन करेगा, जिस डायरेक्शन का करंट फ्लो होगा उसी की हेल्प की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, ये चीज डिफाइन करेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफाइन कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, वाई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की जगह रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रखते हैं, तो इट हेल्प अस अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। तो ये मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को क्या करता है, समझाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल गया इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आगे क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कह रहा है स्टेज द थंब, हमारा ये थंब लिया जो हम ऑलरेडी बना के दिखा सकते हैं, ठीक है, फोर फिंगर, ठीक है, ये फोर फिंगर और ये क्या है, मिडल फिंगर, ठीक है, ऑफ द लेफ्ट हैंड अगर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सब किस पे होते हैं, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे बने हो सकते हैं, तुम चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री, ठीक है, इसका देखो ये 90 डिग्री, क्लियर हो गया, हमारे 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री पर होता है, ठीक है। इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये कह रहा है अगर ये जो फोर फिंगर है ना, ये क्या है, फोर फिंगर, और फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मिडल फिंगर क्या डिफाइन करेगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो इससे पता चलेगा कि भाई हमारा कंडक्टर पर फोर्स किस तरीके से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मोटर जो है पूरा इसी प्रिंसिपल पे क्या करती है, वर्क करती है। तुमने मोटर का डायग्राम देख रखा होगा, ठीक है। एक साइड नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड साउथ पोल है। जब वो फ्लो हो रहा होता है, जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो वो इस तरीके से क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्शन क्या होता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये किस पर वर्क करता है, ये वर्क करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पहले वाली स्लाइड का भी इसका ले लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था काफी। कब का आया हुआ, 2022 और 23 का वो क्वेश्चन था, उस साइड में स्लाइड में रह गया। अभी देखो, अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज के बारे में बात होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बोर्ड में पूछता है
और बच्चे नहीं कर पाते तो क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, है ना। ठीक, तो एक एक पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, बोर्ड कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उसका आंसर देना है। ठीक है, क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या बात करते हैं द रूल्स के बारे में, बात करें कैसे रूल वर्क कर रहा है। कह रहा है होल्ड योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब, फोर फिंगर, ठीक है, एंड द मिडल फिंगर, अब ये सेकंड फिंगर बात आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हम ऑलरेडी तुम बता चुके हैं, ये सब क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन शो करते हैं, यानी 3D डायमेंशन शो कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब मैंने मान लिया इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस मान लिया, 3D स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये शो करेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, फोर फिंगर, ठीक है, पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मिडिल फिंगर क्या कर रहा है, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये भी हम बात कर चुके हैं। हम क्या गिव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अब देखो ये इन्हीं रूल्स पे क्या कर देगा, ये वर्क कर गया, यानी एक चीज को मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। बार बार एक्सप्लेन करने का रीजन क्या हो रहा है, बार बार एक्सप्लेन करने का रीजन सिर्फ इतना है कि जब तुम बार बार सुनोगे, दिमाग के अंदर दौड़ेगा, कान के अंदर दौड़ेगा ना, तो तुम उस चीज को भूलोगे नहीं, है ना। तो मैंने स्लाइड ही इस तरीके से बनाई है कि टॉपिक को तुम जितना बार उसका रिवीजन करो, जितनी बार बार वो सुनोगे, ठीक है, उतना ही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे से एग्जाम में करके आ जाओगे। ठीक है, तुम चाहो तो इसे FVI से भी समझ सकते हो, FVI है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा तुम्हें याद करा जाए वैसा याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म FVI कर लो या फादर मदर चिल्ड्रन कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाता है। अगर ये भी नहीं पूछा जाएगा, मान लो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाएगा, तो उसमें भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस रूल पर वर्क कर रहा है। अगर तुम इतना बता देते हो ना और उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हो, जैसा सपोज करो मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो एग्जामिनर की नजर सिर्फ इतनी चीज पर पड़ेगी और जो तुम शो करना चाह रहे हो उस पर नजर पड़ी, तो ऊपर की थ्योरी पर नजर नहीं पड़ेगी, उसमें चाहे रामायण लिखो चाहे कुछ लिखो, लेकिन जो मेन चीज वो तुमने दिखा दी तो वहां मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा मेन चीज पर फोकस करो कि क्या हमें दिखाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ये भी तो वही है, तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है ना। ठीक, मैं बार बार वही चीज दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड बोर्ड में पूछता है और हर बार पूछता है। मैं हर क्वेश्चन तुम्हें वो दिखा रहा हूं जो लास्ट ईयर का पूछा गया है। ठीक है, और जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो भी मैं तुम्हें साथ साथ में बता रहा हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी हाल फिलहाल का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताने कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, इतनी लंबी रावड़ा हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूरा समझा चुके हैं। अब बेटा करना क्या है, करना यह है कि इसका आंसर तुम्हें खुद लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बोर्ड का आया हुआ है। इससे पहले वाली स्लाइड में मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे चुका हूं, बता भी चुका हूं बार बार कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे वर्क करता है, कैसा होता है, क्या होता है, कि कौन सी चीज क्या डिफाइन करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल apply this rule to determine the direction of the force experienced by a state current conductor AB, ठीक है, placed in a uniform magnetic field। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या शो करके दिखाना है। ठीक है, हमें डायरेक्शन बतानी है और मैं तुम्हें सिंपल सी बता रहा हूं, अगर स्टेट करंट कंडक्टर की है, ठीक है, सोचने वाली बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर स्टेट करंट कंडक्टर के बारे में बताओ, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्या नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें यही बता दी, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। समझ में आ गया ना। ठीक, तो मैंने तुम्हें इस चीज को यहां बता दिया, क्लियर हो गया। ठीक, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है, इसका आंसर तुम्हें खुद लिखकर देखना है, क्योंकि आंसर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तुमसे जो एक्स्ट्रा चीज पूछी है वो भी मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन फिर भी मैंने इस डायग्राम में तुम्हें क्लियर कर दिए कि ना, एक्सप्लेन वाई स्टेट करंट कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ए बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज सोन इन, हमें दिखाना है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट क्या है, ऐसे फ्लो हो रहा है स्ट्रेट वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ए से बी की तरफ इस तरीके से क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रॉपर तरीके से आंसर में लिखना है। तो इसका काम है तुम्हारा, तुम्हें क्या करना है, आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कमेंट सेक्शन में उस पर दिखाना है हमें। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, तुम फोटो खींचो या कुछ भी करो, कमेंट सेक्शन में आंसर उसका दो। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका।
ठीक। अब देखो आगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या आगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक के जो जितना इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो लगभग निपट चुके हैं। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ये भी क्या है, कुछ भी नहीं है, समझ लो। हमारे घर के अंदर जो सर्किट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमें सबको पता है ना। ठीक, हमारे घर के अंदर जो सर्किट यूज किया जाता है वो कैसे यूज किया जाता है ये भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कितने वोल्टेज करंट ट्रांसफर हो रहा है ये भी हमें पता है, ठीक है, और कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ये भी हम सबको पता है। जब हम सबको ये सब पता है तो क्या बोर्ड में हम इसे नहीं कर सकते क्या, ये तो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है ना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था और उससे पहले भी पूछा गया था। वायर के बारे में पूछ लेता है कि लाइव वायर कौन सा होता है, अर्थ वायर कौन सा होता है, ठीक है, और हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा दूसरा वायर कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर, ठीक है, एक न्यूट्रल वायर कौन सा होता है। यहां हम तुम्हें लाइव वायर, ठीक है, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, तीनों वायर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा चैप्टर एंड हो चुका है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम ये बताएंगे कि सर्किट को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। क्या रीजन है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैरेलल में कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, करंट किस तरीके से डिफाइंड होता है, किस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है, और करंट के साथ में कैसा वोल्टेज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है। यहां हम इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। यह है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो सर्किट जो कि हमारे रेगुलर घर के अंदर यूज होता है, ठीक है। कह रहा है अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ सिस्टम थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड फ्रॉम द पावर स्टेशन, यानी कि कहां से सप्लाई हो रही है, पावर स्टेशन टू अवर होम, ठीक है, हमारे घर तक, ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक एप्लायंस लाइक लाइट, फैन एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये कहां से हो रहा है, यानी पावर सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, पावर सप्लाई उस ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है जहां से क्या हो रहा है, वो खंबा मान लो तुम्हारे घर के पास में जो खंबा होता है वहां से मान लेते, ज्यादा दूर की बात ही नहीं करते, ज्यादा दूर जाते ही नहीं है ना। तुमने देखा हो तुम्हारे घर के आगे एक खंबा खड़ा लटका हुआ, ठीक है, ठीक। अब वो जो खंबा जिसे पोल बोलते हैं, ठीक, उस पोल से क्या हुआ, वायर कनेक्ट होगा तुम्हारे घर में होगा, ठीक है, और उस पोल से तुम्हारे घर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहां जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट से क्या चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या चल रहा है, रेफ्रिजरेटर है ना, ठीक, लाइट जल रही है, ठीक, और उसके अलावा कहते हैं वॉशिंग मशीन है, और आजकल क्या है, ठंडों का टाइम है और ठंडों के टाइम में तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तुम क्या चलाते हो, गीजर, नहाने के लिए, कुछ नहाते होंगे और कुछ मुंह धो लेते होंगे और कुछ वो भी नहीं करते होंगे, सीधे मुंह उठाया और पहुंच गए स्कूल, है ना, ठीक। तो हमें पता चल गया, ठीक। आगे कह रहा है मेन पार्ट और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जहां से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो हम हर पार्ट के बारे में बात करेंगे, डीपली बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट के बारे में हम डीपली चल रहे हैं, ठीक है, और हर पॉइंट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, सबसे पहले कितना है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। और मैं थोड़ी देर पहले बोला भी था कि हम सभी को पता होना चाहिए हमारे घर के अंदर कितना वोल्टेज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ हम उस पॉइंट के बारे में बात करें, सबको पता होगा क्योंकि जब बिल आता है ना तो सबके सब बच्चे यूनिट को चेक करते हैं, ठीक है, तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स कह रहा है। इन इंडिया, हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया, ठीक है। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट, ठीक है, एंड 50 हर्ट्ज, क्लियर हो गया, ठीक। कितनी वोल्ट सप्लाई होते हैं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कह रहा है अल्टरनेट एसी करंट, तो हमारे घर के अंदर कौन सा करंट फ्लो होता है, एसी करंट। ये वो नहीं है कि सोलर पैनल लगा दिया और वहां से डीसी करंट आ रहा है ना, ठीक। तो पावर सप्लाई वहां से कौन सा करंट ट्रांसफर हो रहा है, एसी करंट ट्रांसफर हो रहा है। कितने वोल्ट, 220 वोल्ट, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्लियर हो गया, ठीक। कह रहा है द सप्लाई इज गिवन थ्रू 2 वायर, और ये जो सप्लाई है 2 वायर के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। एक होता है लाइव वायर और दूसरा हमारा कौन सा वो होता है, दूसरा हमारा होता है न्यूट्रल वायर। कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर। अगर न्यूट्रल वायर नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी, एक तरफ से आना दूसरी तरफ से जाना, ठीक है। इन आनों में इन जानों में, ठीक है, एक कविता भी थी जो हमने पढ़ी थी कभी, ठीक है, इन आनों में इन जानों में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक तरफ से करंट आ रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितने वो होता है, 2 वायर के यूज होता है, एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर कैसा होता है, रेड कलर का, कैसा होता है, रेड कलर का, ठीक, और न्यूट्रल वायर होता है हमारे ब्लैक कलर का। और बहुत जगह इसका येलो कलर और ग्रीन कलर भी दे देती है, बहुत लोग कलर लेते हैं, ठीक है। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि रियल में कि वायर कैसे कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है लाइव वायर है, ठीक है, यूजुअली इन रेड कलर, ठीक है, कैरीज करंट 220 वोल्ट, ठीक है। तो वायर लाइव वायर कैसे होता है,
लाइव वायर होता है रेड कलर का। क्लियर हो गया? ठीक। इसके अंदर कितने वोल्टेज सप्लाई होता है? 220 वोल्टेज। ठीक है। न्यूट्रल वायर कैसा है? ब्लैक कलर का। ये क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर ये न्यूट्रल वायर नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद कर रहा है इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर वही मीटर जो तुम्हारी जेब को क्या करता है? खाली करता है। जेब को खाली करता है ना। तुम्हारी क्या करेगा? तुम तो स्कूल में पढ़ा है, तुम्हें कौन सा पता चल रहा है? तुम्हारे पेरेंट्स की जेब को खाली कर रहे हैं ना। ठीक। ठंडे आई, पापा हीटर लगवा लो, है ना। ठीक। और गर्मी आई, पापा फ्रिज लगवा। फ्रिज तो है ही तुम्हारे घर में, मतलब एसी लगवा लो। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, है ना। कितने प्यार से कहते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं कि बेटा यार पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाके आके घर पे ही पढ़ेगा, है ना, एसी लगवा ले। कितने प्यार से। लेकिन कभी सोचा ये मीटर जो है कितना बर्बाद कर रहा है उन्हें? पूरी जिंदगी भर की मेहनत, ये समझ लो इतना बिजली का बिल आता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो कैसा पता चलता है? इस इलेक्ट्रिक मीटर से ही तो पता चलता है। अगर ये इलेक्ट्रिक मीटर नहीं होगा तो क्या बिल के बारे में पता चलेगा? नहीं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी जेब खाली करेगा, है ना। तुम्हारी क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स की जेब खाली करेगा। पूछ के देखना, जब गर्मियों के महीने में एक एसी का बिल 5,000 रुपये आता है, 6,000 रुपये आता है, गवर्नमेंट लूटने में लगी पड़ी है। ठीक है। ये चार्ज वो चार्ज वगैरह वगैरह लगा के जहां थोड़ा सा भी बिल आ रहा होगा उसको डबल ट्रिपल कर देती है। ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये हमारा जो एसी है ये बहुत ज्यादा क्या करता है? करंट को कंज्यूम करता है। ठीक है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक मीटर में है। क्या द इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है, इसे एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, मेजर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। ठीक है। तो ये किसमें करता है? किलोवाट आवर में क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। क्या करता है? कंज्यूम। ठीक। और वहां जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम बिजली देखते हैं वो यूनिट के हिसाब से आती है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, इतने यूनिट। ठीक है। और यूनिट के हिसाब से ही क्या उसका पैसा डिफाइन करता है। यानी कि इंडिया के अंदर, इंडिया के कहें या हम ये कहें हमारे यूपी के अंदर, ठीक, जहां हम रह रहे हैं वहां 1 यूनिट इक्वल टू कितना है? 8 रुपए के समथिंग बैठ रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ हमें क्या डिफाइन कर? एनर्जी किलोवाट आवर के अंदर क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। ठीक है। कह रहा है इट रिकॉर्ड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फिलिंग। ठीक है। हमने बोला था, है ना। तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल का डिफाइन करने के लिए हमने क्या करा है? यूनिट में इसको क्या करा है? डिफाइन करा है। ठीक है। क्लियर हो गया समझ को? ठीक। इसका क्या करना है? इसका भी तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। ले लिया होगा। ठीक। अब आ जाता है मैन फ्यूज एंड मैन स्विच, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर मान के चलो मीटर से करंट अंदर पहुंच रहा है घर के और वहां स्विच ना हो। ऐसा हो सकता है यार? फ्यूज ना हो। ठीक है। अगर सपोज करो स्विच है तो हमें इतना पता चल जाएगा हमें सप्लाई करनी है या नहीं करनी है। ऑन ऑफ कर दिया तो घर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई या बंद हो गई। ठीक है। लेकिन फ्यूज किस काम आता है? फ्यूज तुम्हारे घर के अंदर जो डोमेस्टिक सर्किट हैं उनको बचाने के काम आता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है, और सपोज करो तुम्हारे घर के अंदर फ्रिज चल रहा है या मान लो टीवी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा क्या हो ट्रांसफर हो गई है, ठीक है, पावर हाउस से, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो तुम्हारे घर के इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए हमने किस चीज का यूज करना पड़ता है? फ्यूज का यूज करना पड़ता है। फ्यूज उड़ गया तो अंदर के सब इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा इन्वर्टर के अंदर जब लाइट बहुत ज्यादा आती है तो इन्वर्टर का एक फ्यूज होता है, ठीक है, जो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है। उड़ जाने का मतलब कि वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज ही फ्यूज हो जाता है ना। कितना अच्छी बात है। ठीक, समझ में आ गया होंगे सभी को। ठीक है। तो क्या कर रहा है? दीज आर प्लेस्ड आफ्टर द मीटर इन द सर्किट। ठीक है। तो ये हमारे घर के सर्किट के अंदर मीटर के बाद क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं। ठीक है। मेन फ्यूज के बारे में कहता है प्रोटेक्ट द एंटायर हाउस वायरिंग फ्रॉम द ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है। तो ये क्या कहता है? ओवरलोडिंग से बचाता है और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। यानी कि क्या होता है? खराब होने से इंस्ट्रूमेंट को क्या कहता है? बचाता है। कौन बचाता है? फ्यूज बचाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। बच्चे क्या ऐसा कर ही नहीं पाते क्यों? बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, हमें रियल लाइफ से रिलेटेड है, हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि किससे क्या होता है। ठीक है। आगे क्या कर रहा है? मैन स्विच के बारे में कहता है यूज टू टर्न ऑफ द एंटायर पावर सप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये क्या करता है? मैन स्विच जो होता है ये घर के बाहर लगा होता है। घर के बाहर लगा होता है। जैसा सपोज कर तुम्हारा घर के बाहर, सबसे पहले घर के बाहर लगा होगा मीटर। क्या लगा होगा? मीटर लगा होगा। मीटर के बाद में तुम्हारे घर में होगी एंट्री। एंट्री के बाद में जो अंदर वाली जो पावर सप्लाई होगी उससे पहले मेन डोर होगा, उसके पास में क्या होगा? एक कहते हैं पावर हाउस जैसे तुम्हारे घर पर बना होगा। ठीक है। वहां क्या होते हैं? वहां एमसी लगी हुई होती है ना। एमसी जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आई,
ठीक, वो क्या गिर जाती है, ठीक। तो वहां से जो एमसी होती है वो एमसी पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या है फ्लो करती है या उसे रोकती है, ठीक है। जैसे ही मान कर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे सपोज घर के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट हमें क्या सही करना है और हमें पता है कि वो उसे हम निकाल के नहीं कर सकते, तो उसका वायर अलग नहीं है, तो हम उससे क्या कर देंगे, स्विच को नीचे गिरा देंगे। जब मेन स्विच को नीचे गिरा देंगे तो घर के अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है, मेन स्विच को कहाँ यूज किया जाता है, टर्न ऑफ करने के लिए एंटायर पावर ऑफ द रिक्वायरमेंट, जहां जहां हमें जरूरत होगी घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकने के लिए, ठीक है। अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। जिस बॉक्स की मैं बारे में बात कर रहा हूं उसी बॉक्स के अंदर जो होता है ये क्या लगा होता है, मेन स्विच हमारा लगा हुआ होता है, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर क्या होती है, सप्लाई होती है। 90% इंडिया के अंदर अब ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बहुत जगह होता है इसको अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर द मेन स्विच, ठीक है, कह रहा है द करंट गोज इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो बहुत जगह मैंने क्या करा, बहुत जगह यही वो लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ घरों के अंदर इसे अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ हमारा मेन स्विच हो गया, ठीक है, और यहीं पास में ये हमारा पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है यह मेन स्विच होगा, और इसके इधर जो होंगे, ठीक है, ये दूसरे वाले स्विच हो गए जो घर के अंदर अदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बहुत जगह इसको कंबाइन करके भी कनेक्ट किया जाता है, बहुत जगह सेपरेट करके भी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में बात करते हैं, आफ्टर द मेन स्विच द करंट गोज इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी मेन स्विच के बाद में सपोज करो मेन स्विच यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहां से फिर करंट कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। अब यहां से करंट यहां जा रहा है, इसमें क्या इसमें जा रहा है, यह जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, ठीक है, ठीक। अगर इट डिवाइड्स द करंट इनटू डिफरेंट सर्किट, और यहां से घर के अंदर जो अलग अलग सर्किट है, ठीक है, वहां करंट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कुछ पावर प्लग वाले होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर को पावर की जरूरत होती है, ठीक है, तुम्हारे एसी को पावर की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे जैसे तुम्हारे टीवी के हो गए, कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे तुम्हारे बल्ब के हो, कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाए तुम्हारे फैन के हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, लाइटिंग सर्किट फॉर बल्ब फैंस, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों के। पावर सर्किट फॉर हैवी अप्लायंस हो गया, रेफ्रिजरेटर गीजर हो गया, ठीक। आगे कह रहा है यूज थिक वायर, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कैसा वायर यूज हो रहा है, थिन वायर यूज हो रहा है, ठीक है, लाइटिंग के लिए। और थिक वायर कहाँ यूज हो रहा है, पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या, थिन और थिक वायर का मतलब होता है यहाँ वायर mm में कैलकुलेट हुआ 9 mm, ठीक है, 15 mm, 30 mm, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट पे क्या वायर क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट हैज टू ऑन मेंटेन, ठीक है, सर्किट ब्रेक एमसीबी, क्या बोलता जाता है, एमसीबी, जिससे क्या करते हैं ये कनेक्टेड होता है अलग अलग सर्किट, जिसे गिरा देते हैं तो घर के अंदर की बिजली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है पूरे सर्किट को। अब क्या करना है, इसका तुम्हें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, जो घर के अंदर की वायरिंग है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा था, हम ब्रॉडली एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज को। बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तुम आसानी से कर दोगे, और तुमने देखा भी होगा इससे पहले कि जितने हमने तुम्हें स्लाइडों में लेक्चर दिए हैं, तुमने देखा होगा उसके आगे जो बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है, वो सब हमारे नोट्स के अंदर क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। बोर्ड्स की इतनी औकात ही नहीं है कि वो अलग से पूछ ले, सब हमारे नोट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ हमारे साथ में लगे रहना है, और क्या है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्या कर रहा है, हाउस होल्ड वायरिंग, क्या कर रहा है, वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, नॉट इन सीरीज। अब मैंने क्या बोला, वायर कनेक्ट होते हैं, किसमें कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में होते हैं, सीरीज में क्यों नहीं होते। रीजन क्या है, अगर देखो रीजन के बारे में बताएं, यहाँ क्लास में अंदर सभी को पता होगा, टीचर्स ने बता भी दिया होगा। यहाँ एक नॉर्मल सा रीजन है, सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें एक रास्ते दे दिया, या उसी रास्ते के अलावा तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं, उसी पर तुम्हें चलना है, एक सिंपल रोड में चलना है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में पहली जगह ही मैं गड्ढा खोद देता हूँ, ठीक है, काफी गहरा कर देता हूँ, क्या तुम पार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वहां से क्या तुम आगे जाने का रास्ता तो बंद हो गया। उसी तरीके से सीरीज का खेल है, ठीक है। अगर एक स्विच खराब हो गया, ठीक है, मान लो कोई बल्ब भी खराब हो गया, तो आगे की सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में साइंटिस्टों ने क्या सोचा, इस तरीके से क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि हम वायर को दूसरे तरीके से कनेक्ट करके देखें। तब उन्होंने इस वायर को पैरेलल तरीके से कनेक्ट करा। अगर एक स्विच खराब भी हो जाता है तब भी क्या है, पावर सप्लाई घर के अंदर फ्लो हो रही होती है, क्योंकि पैरेलल में उसे कनेक्ट कर रखा है। यानी एक स्विच खराब होने की वजह से ये नहीं होता है कि वो सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है। सभी स्विच के अंदर क्या हो जाए, करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो घर के अंदर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में, क्लियर हो गया, ठीक है। वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि सभी चीज को चलाना है, ठीक। आगे कह रहा है
ईच एप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट। और हमें पहले भी बताया था कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि हर किसी एप्लायंस को जरूरत होती है, ठीक है। तो हर किसी के अंदर क्या पहुंचना है, 220 वोल्ट करंट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है ईच कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली विद इट्स ऑन स्विच, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपने स्विच से क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है, यानी कि हर एप्लायंस को हम उसके स्विच से कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो ना, तो एक स्विच से पूरे सर्किट की, जो पूरे घर के अंदर की जो बिजली है ना, घर के अंदर की जो लाइट है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उससे रोकने के लिए ना हमने क्या करा, ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या पता है एक स्विच और एक बल्ब जलाना हो 10 की जगह, ठीक है। तो हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट करा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक स्विच से एक बल्ब क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, एक फैन क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। क्लियर हो गया, ठीक ठीक। इसके बाद क्या कर रहा है, इफ वन एप्लियंस फेल अदर स्टिल वर्क। अगर मान के चलो एक एप्लियंस खराब भी हो गया, तो अदर क्या कर रहे हैं, वर्क करेंगे। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब आ जाता 3 पिन प्लग एंड अर्थ वायर, ठीक है। अब 3 पिन प्लग तुमने देखा होगा, एक प्लग लेते हैं, पावर हाउस वाले जो प्लग लेते हैं, एक उसका एक ऊपर साइड में होता है और दो इस साइड में होते हैं। तुम देखो एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। क्या जरूरत पड़े कि इनकी हमें यूज करने पड़े, ठीक। अब तुम देखो ज्यादातर हम ये दो ही वायर का यूज करते हैं, एक लाइव वायर का यूज करते हैं, दूसरा न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं, अर्थ वायर का बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं। यानी इस जो थर्ड वाले है ना, इसमें बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं। क्या रीजन है, ठीक है, और हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए हम यूज करेंगे, ठीक, उसमें हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एप्लियंस स्विच मेटल, ठीक है, बॉडीज लाइक आयरन, रेफ्रिजरेटर, यानी कहने का मतलब जो पावर सर्किट है, ठीक है, जहां हमारी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेता है, यानी जहां ज्यादा वोल्टेज ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है, वहां क्या करते हैं, ऐसी एप्लियंस में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा करंट आता है, अगर एक्स्ट्रा करंट होता है, ठीक है, टच होता है, ठीक है, तो वो वायर जो है ना, वो खराब ना हो, वो अर्थिंग में चला जाए, ताकि किसी को करंट ना लगे, ठीक है। क्या कह रहा है, सबसे पहले 3 पिन प्लग, ठीक है। क्या सबसे पहले बात करते हैं लाइव वायर की, रेड वायर कैरीज करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइव वायर क्या करता है, करंट को फ्लो करता है, ठीक है। ब्लैक वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर, ये क्या करता है, कंप्लीट करता है सर्किट को, हमने ऑलरेडी बताया। अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का होता है, याद रखना, पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें ये तीनों वायर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक। अगला क्या, अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का होता है, कनेक्टेड टू द अर्थ फॉर सेफ्टी, ठीक है, जो अर्थ से क्या होता है, कनेक्ट करता है जो सेफ्टी के लिए। तुमने देखा होगा पहले के टाइम में जो गांव में जो घर होते थे, तुमने देखा होगा कि जो बिजली का खंबा होता था, जो पोल होता था, वहां से एक वायर कहां लगा हुआ था, जमीन के अंदर लगा हुआ था, यानी अर्थ के अंदर लगा हुआ होता था, ठीक है। आगे कहता है द अर्थ वायर प्रिवेंटेड इलेक्ट्रिक शॉक वाइल सेंडिंग लीकेज, ठीक है। तो अर्थ वायर क्या होता है, शॉक लगने से बचाता है, ठीक है, करंट सेफ्टी टू द ग्राउंड, ठीक है, क्लियर, ठीक। यहां हमें बच्चों को सभी को पता चल गया किस तरीके से हमारा 3 प्लग का यूज होता है, ठीक है। आगे कह रहा है डायग्राम डिस्क्रिप्शन है, यानी जो डायग्राम की जरूरत पड़ती है वो आगे हमने इस नेक्स्ट स्लाइड में हमने डायग्राम दे रखा है, जिससे कि तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। यहां बात करते हैं क्या है, डायग्राम डिस्क्रिप्शन की बात है। सबसे पहले पावर सप्लाई होगी, ठीक, पावर सप्लाई कहां जाएगी, मीटर में जाएगी, मीटर से मेन स्विच में जाएगी, और मेन स्विच से कहा जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या पैरेलल कनेक्ट होगा जो घर के अंदर सर्किट होगा, ठीक है, फॉर लाइटिंग एंड पावर सप्लाई। फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्विच क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और फ्यूज क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है। अर्थ वायर क्या है, अर्थ वायर कनेक्टेड टू द मेटल बॉडी एप्लायंस, ठीक है। अर्थ वायर किससे कनेक्ट होता है, मेटल बॉडी एप्लायंस, यानी कि रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, इन सबसे क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, ठीक। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे क्या, ये क्या हो जाता है भाई, ये भी शक्तिमान हो रहे हैं लग रहे हैं, ठीक, इसका स्क्रीन लो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए बोर्ड में, ठीक। मैंने बोला था ना कि इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट से हम पूरे स्विच के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखो हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर जो जो चीज हमने यूज करी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमने पे क्या वाला था, हमने बोला था जो ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो कैसा होता है, अर्थ वायर होता है, कैसा वायर होता है, अर्थ वायर, ठीक है। और रेड कलर का जो वायर होता है वो कौन सा होता है, लाइव वायर होता है, ठीक है। और न्यूट्रल वायर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होगा। इस डायग्राम के अंदर तीनों वायर हमने क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर सकते रखे हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। इसकी थ्योरेटिकल हम पहले बता चुके तुम्हें, ठीक है, क्लियर हो गया समझ में, ठीक। अब उसके बारे में किस तरीके कनेक्ट करा है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज के अंदर क्या होता है, कनेक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है उसके अंदर हमारा कौन सा वायर लगा होता है, ये रेड वायर, लाइव वायर, और कौन सा वायर कनेक्ट होता है, न्यूट्रल वायर होता है। यहाँ से देखो सप्लाई जा रही है, तो ये सप्लाई है, ठीक, एक तरफ से जा रहा है, दूसरे तरफ क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो जाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में हम तुम बता चुके हैं, अलग अलग स्विच क्या होते हैं, यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मेन स्विच एंड फ्यूज, ठीक, फॉर ईच सर्किट, ठीक है, अलग अलग क्या सर्किट के हिसाब से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद में कह रहा है, यहाँ हमने कितना बोला था, 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई, ठीक। उसके बाद में ये जो वायर है ना, ये वायर जा रहा है हैवी, ये मान के चलो ये रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, क्लियर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक। ये गीजर का मान लो, ठीक है, ये गीजर का हो गया, और इसको किसका मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एसी का, किसको मान लेते हैं, एसी का, ठीक है। अब देखो ये हैवी वाले मेटल बॉक्स है ना, यहाँ क्या करना है, यहाँ तीनों कनेक्टेड है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का, दूसरा किसका है, गीजर का, और तीसरा एसी का कनेक्टेड है। अब ये जो इससे इन तीन जो है ना पावर वाले, इनसे हमने कनेक्ट किया अर्थ वायर। ये जो ग्रीन कलर का जो वायर है, ये कौन सा वायर है, ये है अर्थ वायर। इस अर्थ वायर से क्या करा, हमने कनेक्ट कर दिया। इत्तेफाक से कभी इनमें से कोई इस मेटल बॉक्स से टच हो रहा है तो एक्स्ट्रा करंट आएगा, वो एक्स्ट्रा करंट ये अर्थ वायर अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और यहां से जो एक्स्ट्रा करंट आएगा, ये यहां से वापस जाएगा कहां, अर्थ के अंदर, कहा जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा एक्स्ट्रा करंट को, जिसकी वजह से किसी को करंट नहीं लगेगा। लाइफ को क्या करता है, सेव करता है अर्थ वायर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अर्थ वायर। एक्स्ट्रा करंट को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है हमारी अर्थ सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं अर्थ बहुत ज्यादा पावरफुल, ये हमारे लिए क्या कहते हैं, खाने के लिए अनाज देती है ना, ठीक। और इसके अलावा बहुत चीजें देती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, अनाज हो गया, और तुम्हारे हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह सब हमारे अर्थ से ही मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी अर्थ की इज्जत करनी चाहिए। प्रकृति जो है, ठीक है, वो हमारी माँ है, लेकिन हमने क्या कर रखा है अलग अलग कंट्रीज में क्या कर रखा है, इसको बंटवारा कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास में जितनी जमीन है उसमें खुश रहो, एक दूसरे से ना लड़ो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अपने अर्थ की इज्जत करना, अपने देश की इज्जत करना, और आगे हमारे साथ में पढ़ना है। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसका फोटो सभी ने ले लिया होगा, ठीक। अब देखो हम यहाँ थोड़ा और डीपली पहुंच रहे हैं अर्थिंग के बारे में, हम समझा तुम्हें कंप्लीट चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंस के बारे में बात करता है। क्या, अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस टू द अर्थ विद अ थिक कॉपर वायर टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर, ठीक। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये है टू प्रिवेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। मैं ऑलरेडी बता चुका, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने से क्या करता है, ये बचाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, क्या मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग सेफ्टी, ठीक है। ये वही चीजों में तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक। क्या पर्पस इसका कह रहा है, इट इंश्योर दैट सर्किट लीकेज फ्रॉम द फॉल्टी एप्लायंस। यानी कभी कभार क्या होता है, वायर क्या होता है, गलत तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बोलते हैं फॉल्टी एप्लायंस, ठीक है। कह रहा है इट फ्लो सेफली इनटू द अर्थ इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू अ पर्सन टचिंग इट, ठीक है। तो क्या कहता है, जो एक्स्ट्रा करंट आता है उस करंट को क्या करता है, अर्थ में पहुंचा देता है। अगर कोई बंदा उसके पास जाता है उससे करंट नहीं लगता है, ठीक है। कह रहा है मेनली इलेक्ट्रिक एप्लायंस लाइक आयरन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, ठीक है, हैवी मेटेलिक आउटर कवर्स, ठीक है। कह रहा है इफ द लाइव वायर एक्सीडेंटली टच द मेटल बॉडी, अगर लाइव वायर अचानक में क्या होता है, मेटल बॉडी से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ड्यू टू इंसुलेटेड डैमेज द मेटल बॉडी बिकम लाइव, ठीक है। आगे कह रहा है टचिंग इट कैन कॉज द सीवर इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अर्थिंग प्रोवाइड अ सेफ पाथ फॉर द लीक्ड करंट टू फ्लो इनटू द ग्राउंड, ठीक है, प्रिवेंटेड शॉक। तो ये सब मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है, कि भाई किस तरीके से हमारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करंट आता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। तो अर्थिंग वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैवी एप्लायंस के लिए। ऐसा मत करना कभी, जैसा मान लो फ्रिज का प्लग खराब हो गया और उसमें तुम अर्थ वायर कनेक्ट ना करो। तुम्हें क्या करना, तीनों वायर कनेक्ट करनी है, और तीनों वायर इसीलिए कनेक्ट करनी है, अगर इत्तेफाक से कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, तो किसी को शॉक ना लगे, बच जाओ। किससे बचोगे, अर्थिंग वायर से। क्लियर हो गया, ठीक। तो हमारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आराम से कमेंट सेक्शन में लिख दो और इसका क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। अब क्या है, 3 पिन प्लग। मैंने तीनों प्लग के बारे में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक बार फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। बार बार एक एक चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। अब बार बार रिपीट हो रही है
तो समझ लो तुम्हारा बेनिफिट ही है, लॉस नहीं है। ठीक है, जब मैं वन शॉट कराऊंगा ना तो वन शॉट में इतना नहीं कराऊंगा, वन शॉट में मैं एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इस समय से तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम एग्जाम अच्छे से कर दो। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 3 पिन की। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्या है, टॉप पिन, इसे क्या बोलते हैं, अर्थ वायर, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का, और इससे तुम लोग क्या करते हो, कनेक्ट नहीं करते हो, तो इसे कनेक्ट करना सीख लो। ठीक है, दूसरा क्या है, राइट पिन, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, लाइव वायर है। ठीक है, तीसरा क्या है, लेफ्ट पिन, इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। अब तुम्हें पता चल गया और राइट में कौन सा होता है, लेफ्ट में कौन सा होता है, उसी के हिसाब से तुम्हें क्या है, वायर लगाना है। ठीक, इसके बाद कहते हैं द अर्थ पिन इज ए थिकर एंड लॉन्गर। ठीक है, अर्थ पिन कैसा होता है, मोटी होती है। ठीक है, एंड लॉन्गर, सो इट कनेक्टेड फर्स्ट फॉर द सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसी को हमें क्या है, सेफ्टी के लिए कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद कहता है बेनिफिट के बारे में, कहते हैं क्या बेनिफिट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, क्या कहता है, प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या कहता है, बचाता है। प्रोटेक्ट एप्लायंस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू वोल्टेज सर्ज, यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, तो उससे डैमेज से भी क्या करता है, ये सेव करता है। ठीक है, क्या इंश्योर सेफ डिस्चार्ज ऑफ फॉल्टी करंट टू ग्राउंड। ठीक है, तो जो खराब करंट होता है, फॉल्टी करंट होता है, यानी जिसकी वजह से करंट लगने वाला होता है, उसे कहां पहुंचा देता है, ग्राउंड के अंदर पहुंचा देता है। अब कह रहा है मेंटेन वोल्टेज स्टेबिलिटी इन द सिस्टम, और ये पूरे क्या वोल्टेज को कहता है, स्टेबल रखता है। ठीक है, कह रहा है अर्थिंग प्रोवाइडेड लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो सेफली इनटू द ग्राउंड केस इन फॉल्टी प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये सब हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है, एक एक बच्चे के दिमाग में पहुंच गया होगा कि दीपक सर ने क्या समझाया है ना। ठीक, तो बेटा अगर तुम वायरस एजुकेशन सेंटर से लगे रहोगे ना, ठीक है, तो एक एक चीज तुम्हें मिलेगी, और ऐसे नहीं मिलेगी टेम्परेरी। ठीक है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें क्लियर करना हो, चाहे तुम्हारे 10th क्लास का लेक्चर हो, चाहे 12th क्लास का लेक्चर हो। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बेसिक से पढ़ाऊंगा और बेसिक से लेकर बिल्कुल टॉप तक पहुंचूंगा। ठीक है, ये समझ लो कोई भी टॉपिक होगा तुम कह ही नहीं सकते कि सर हमें ये नॉलेज नहीं है, ये समझ में नहीं। ठीक, अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा लेक्चर दो, दोबारा समझ में दोबारा लेक्चर दो, और कुछ भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, हम उसका आंसर तुम्हें देंगे। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है ना। ठीक, जैसा मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, अगर इन्वर्टर है, ठीक है, अगर इन्वर्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो पूरे इन्वर्टर को करता है, खराब होने से बचाता है। अगर मान के इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है, वो फ्यूज उड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरे इन्वर्टर क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत देखा होगा इन्वर्टर के अंदर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखते हैं। ठीक है, ठीक, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रोटेक्ट अप्लायंस एंड वायरिंग फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सेस करंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, सर्किट को क्या है, डैमेज होने से बचाता है। क्लियर, हमें सबको पता चल गया, और ये अब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज हो रहा है। पहले क्या होता था, कभी इन्वर्टर के अंदर आ जाता है, लेकिन अब सब जगह यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उस स्लाइड के अंदर मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा कि फ्यूज होता है। ठीक है, ठीक, आगे क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन की बात करें, इन कंसिस्ट ऑफ ए थिन वायर। ये क्या होता है, थिन वायर में लगा होता है, मेड ऑफ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, लो होता है। मेटल सच एज टिन लेड, ठीक, और एन एलॉय टिन एंड लेड। ठीक है, तो टिन और लेड का क्या होता है, बना होता है। आगे कह रहा था वायर इज इनक्लोज इन ए नॉन कम्बस्टिबल केस। ठीक है, तो वायर कैसा होता है, नॉन कम्बस्टिबल केस में होता है। ठीक है, वर्किंग के बारे में बात करते हैं। वर्किंग हम सबको पता ही चल चुका है, सभी बच्चे नॉलेजेबल है। ठीक है, इतना पढ़ ही लेते हैं, घर पे सबको देखते हैं कि इन्वर्टर खराब हो जाता है, फ्यूज कैसे सही करना है। ठीक है, कह रहा है वर्किंग प्रिंसिपल, द फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट पर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हुई तो मतलब कि क्या है, हीट हो गया, वायर हीट हो गया, मतलब फ्यूज हो गया। ठीक है, और वायर फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एप्लियंस क्या हो जाता है, बच जाता है, खराब होने से रह जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है, द फ्यूज वायर गेट हीटेड। जब वायर क्या हीट हो जाता है, इफ द करंट इज हायर देन द सेफ लिमिट द वायर मेल्ट। ठीक है, अगर हमारा करंट ज्यादा हो तो वायर क्या हो जाता है, मेल्ट होता है। दिस ब्रेक द सर्किट स्टॉपिंग द करंट। ठीक है, तो ये क्या है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने से क्या हो जाता है, बचा देता है। अब आ जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। कह रहा है वही शॉर्ट सर्किट मतलब कि कभी एक अचानक की ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, या कोई वायर टच हो गया जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, क्या शॉर्ट सर्किट इज अ फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल करंट दैट हैपन when the live wire comes in direct contact with the neutral wire or with any metal part of appliance allowing the current to flow without resistance। ठीक है, तो हमें साफ साफ पता चल गया, अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में जाता है, बहुत ज्यादा करंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एप्लियंस खराब हो जाते हैं, उन्हें क्या करता है, ये
बचाता है। ठीक है, अब चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। ठीक, खींच लो बेटा। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक सोच रहा हूँ सर ने कुछ ज्यादा ही डीपली पढ़ा दिया, क्या करें, अगर ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, करेक्ट, करंट राइज सडनली बिकॉज रेजिस्टेंस बिकम वेरी लो। ठीक है, द वायर गेट हीटेड अप क्विकली ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दिस में कॉज द स्पार्क फायर एंड डैमेज ऑफ द एप्लायंस। ठीक, अभी ओवरलोडिंग आ गया, सब कुछ तुम्हें समझ में आ चुका है। ठीक है क्या नहीं है, तो ज्यादा हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया। लेकिन तुम्हें फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, कह रहा है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब तुम जानते हो कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ओवरलोड पड़ जाता है किसी चीज पे। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, यार ओवरलोडिंग हैपेंस व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सर्किट व्हेन एप्लायंस ड्रॉ अ मोर करंट देन द सर्किट कैन सेफली कैरी। ठीक है, जैसा मान कर चलो तुम्हारे एक वायर कॉपर वायर है, ठीक, और कॉपर वायर 4 mm का है। ठीक है, और उससे तुमने बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, वो कनेक्ट कर रखा है, यानी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है। अब ज्यादा करंट कंज्यूम करने के लिए ज्यादा हैवी वायर चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, जो ओवरलोडिंग होती है वो वायर फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के अंदर इन्वर्टर है तुम्हारा 700 वी का, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है 1000 वी की, क्या होगा उस केस में, उस केस में ये होगा जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वजह वो वर्क नहीं कर पाएगा और इन्वर्टर क्या हो जाता है, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओवरलोडिंग का मतलब यही है। ठीक है, कह रहा है ओवरलोडिंग हैपन व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिक एप्लायंस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सर्किट व्हेन एप्लायंस ड्रॉ मोर करंट देन द सर्किट कैन सेफली कैरी। ठीक, आगे कह रहा है overload is condition in which the current circuit exceed the safe limit due to the connection of multiple appliances। ये तुम सबको पता है। ठीक है, कॉज ऑफ ओवरलोडिंग का रीजन क्या है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम सबको पता है, तो ज्यादा बोलने की इसमें जरूरत नहीं। ठीक है, चाहे टू मनी अप्लायंस हो गया प्लग्ड इनटू द वन सॉकेट हो गया, ठीक है, आयरन हीटर हो गया। ठीक, क्या करना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हमारा फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जो होता है ये ग्लास का होता है, ग्लास का मतलब शीशे का होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्यूज लगा हुआ जो वायर होंगे, जो मैं भी तुम्हें बता चुका कि किस चीज का होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, वही इफेक्ट ओवरलोडिंग क्या है। ठीक है, ये सब तुम आसानी से पढ़ लो, इसका हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार हो गया, बहुत चीज हो गया, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, अब ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, मैंने बोला था कि इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लाइव वायर से रिलेटेड। ठीक है, और ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं क्या क्या रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है आई स्टूडेंट वांट टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक स्टूडेंट इलेक्ट्रिक हीटर को क्या है, यूज करना चाहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन, यानी कहने का मतलब है इन तीनों का क्या कर रहा है, यूज करना चाह रहा है साइमल्टेनियसली। अब कह रहा है हाउ शुड दीज गैजेट बी कनेक्टेड विद द मेंस। ठीक है, इन गैजेट को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, गिव 3 रीजन, 3 रीजन के साथ में आंसर देना है। देखो, एक स्टूडेंट है बेटा, ठीक है, और वो स्टूडेंट क्या करता है, हीटर को, इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक फैन को, तीनों को कनेक्ट करना चाहना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ शुड दीज गैजेट बी कनेक्टेड, तो ये गैजेट कैसे कनेक्ट करने हैं, बहुत लंबा लेक्चर दिया है मैंने। ठीक है, और इसमें सब बताया है कि किसको कैसा कनेक्ट करना है, अगर सीरीज में कनेक्ट करे तो क्या लॉस होगा और पैरेलल में कनेक्ट करे तो क्या प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ये तीनों को किसमें कनेक्ट करना चाहिए, हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अगर इत्तेफाक से हीटर खराब हो जाता है तो करंट यहाँ और यहाँ फ्लो होता रहे, ऐसा ना हो हीटर के खराब होने की वजह से करंट यहाँ फ्लो होना बंद कर दे। ठीक है, तो हमें पता चल गया। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, अगर मान के चलो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये खराब हो जाता है, अगर सीरीज के अंदर ये खराब हो जाता है तो यहाँ की ये दोनों वर्क करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो ये क्या सब वर्क करेंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, यहां पावर प्लग का यूज किया जाएगा, यहाँ 3 पिन का यूज करना चाहिए। कहां यूज करना चाहिए, हीटर के अंदर, समझ में आ गया। क्यों करना चाहिए ये भी हमें तुमने बता दिया, अगर इत्तेफाक से कभी खराब होता है तो जो अर्थ वायर होता है वो एक्स्ट्रा करंट को अर्थ के अंदर पहुंचाते। ठीक, आगे क्या करा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हाउ इट इज कनेक्टेड इन सर्किट, और सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करना चाहिए। थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बहुत लंबा लेक्चर दिया है मैंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो तुम्हें पता चल गया होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है ना। ठीक, क्या शॉर्ट सर्किटिंग से ये बचाता है। ठीक है, इत्तेफाक से तुम्हारे घर के अंदर लाइट ज्यादा आ गई तो इन्वर्टर को क्या करेगा, ये बचाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, इन्वर्टर सही रह जाएगा। नहीं तो क्या होगा, इन्वर्टर के अगर मॉसफेट उड़ गए ना तो तुम्हारा इन्वर्टर क्या है, बेकार।
तो उसको सेव कौन कर रहा है, फ्यूज ही कर रहा है, ठीक है। हाउ इज इट कनेक्ट, और इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब मैं तुम्हें स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तुम्हें क्या करना है, लिख लिख कर देखना हर किसी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा कह रहा है स्टेट एंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, ओवर डायरेक्ट करंट, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, एसी करंट हमें क्या है, डीसी करंट है, ठीक है, दोनों करंट है, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट एडवांटेज के बारे में हमें बताना है, ठीक है। और एडवांटेज के बारे में बताने के बाद भी हमें बहुत चीज इसके बारे में बताना है। एसी करंट के बारे में, एसी करंट के चैप्टर 7 क्लास 12 का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। यहां तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर हमें क्या लिख कर देना है, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि एसी करंट होता क्या है और डीसी करंट क्या होता है। एक शॉर्ट में मैं तुम्हें समझा देता हूं, एसी करंट को हम अल्टरनेट करंट कहते हैं, डीसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। डीसी करंट इस तरीके से फ्लो होता है सीधा स्ट्रेट, और एसी करंट कैसा फ्लो होता है, एसी करंट इस तरीके से क्या होता है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके आंसर लिखना है और कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब लिखना है। क्वेश्चन इतना नहीं पूछा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब लिख कर देनी है, ठीक है। अब बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ये क्या होता है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। मैंने ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सबके आंसर क्या है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, हर किसी का आंसर लिख कर देखना है, पहले हमारी थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके बाद में आंसर लिख कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है, दी एंड बेस्ट ऑफ लक, क्लियर, ठीक। तो बेटा ये चैप्टर क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, क्या हो गया, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तो हमारे साथ में लगे रहना है, अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। यहाँ मैंने तुम्हें छोटा सा डेमो दिया है, मतलब कि छोटे डेमो में एक शायरी लिखी है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब करंट बहता तार के रास्तों से, नॉर्मल सी बात है ना, करंट ऐसा तो नहीं कि हमारे रास्ते बहेगा, करंट किसके रास्ते बहेगा, तार के। वो बात अलग है तार मोटा है या पतला हो, है ना, ठीक। जब करंट बहता तार के रास्तों से, मैग्नेटिक फील्ड निकलती प्यार के जज्बातों से, वाह वाह वाह। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, प्यार के जज्बातों से। जितने प्यार से बेटा तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, है ना, ठीक ठीक। तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती प्यार के जज्बातों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तुम कैसे करोगे, प्यार से और खुश होकर करोगे, ठीक है। हर लूप में एक कहानी लिख जाती है, हर लूप में एक कहानी लिख जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो तुम तुम्हारे ग्रुप के साथ में मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो एक कहानी लिख जाएगी, यानी आने वाले 10 साल बाद भी तुम्हें याद आएगा कि दीपक सर ने एक एक्सपेरिमेंट कराया था और हमने देखा था, कितना मजा आता था। हाँ ठीक। आगे कहता है साइंस भी इश्क के जैसे राज समझाती है, ठीक है। इश्क का राज समझो ना समझो, साइंस का राज जरूर समझ में, है ना, ठीक। तो साइंस भी क्या कहते हैं, इश्क के जैसे राज समझाते हैं, इश्क का राज ही साइंस समझाती है बेटा। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ खेल किसका है, हार्मोन्स का है ना। जितने हार्मोन्स उबाल मारेंगे उतना इश्क उबाल मारेगा, हार्मोन्स बंद इश्क बंद, समझ में आ गया ना, ठीक। तो क्या कर रहा है, साफ साफ कह रहा है साइंस भी इसके जैसे राज समझाती है। फिर बात करते हैं, जब करंट बहता तार के रास्तों से, मैग्नेटिक फील्ड निकलती प्यार के जज्बातों से, हर लूप में एक कहानी लिख जाती है, साइंस भी इसके जैसे राज समझाती है, ठीक है। एक और लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, काफी अच्छा है, ठीक, देखो ये, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें भी बात कर लेनी चाहिए, अच्छा है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या है, वायर भी किक मारेगा, वाह, यानी किकिंग वायर के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है वायर भी किक मारेगा जब साइंस का जादू चलेगा। सही बात है, ठीक है। जब तुम हमारे साथ साइंस पढ़ोगे तो वायर किक मारेगा, क्योंकि किकिंग वायर का एक्सपेरिमेंट हम कराएंगे, है ना, कोई और नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब पे, सिर्फ हम कराएंगे। हम कौन, वायरलेस एजुकेशन वाले दीपक सर, ठीक है। वायर भी किक मारेगा जब साइंस का जादू चलेगा, हर सवाल का जवाब अब दिमाग में पलेगा, हर सवाल का जवाब दिमाग में पलेगा। अब तक जो तुम रट्टा मारते थे, ठीक है, वो रट्टा मारना बंद हो जाएगा, लॉजिक के साथ में चलेंगे और तुम्हें थ्योरी भी अच्छी से याद होगी और प्रैक्टिकल भी आता होगा, ठीक है। तो हर सवाल का जवाब दिमाग में पलेगा। जिस क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर कोई नहीं दे पाता था, वो हमारे यहाँ लेक्चर में पूरा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यानी हर जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होंगे, अब वो क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे क्या कहता है,
ना रटना है ना डरना है, मतलब कि ना रटना है ना डरना है, ठीक है। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और डरना क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस से तुम डरोगे तो दूर भागोगे, और हमारे साथ पढ़ोगे तो साइंस को ही पढ़ोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल से अब एग्जाम फतेह करना है। अब सोचो लेफ्ट हैंड रूल से एग्जाम फतेह करना कितना इंपॉर्टेंट होगा। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में भी लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है ना, ठीक। और मोटर में भी लेफ्ट हैंड रूल वर्क कर रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड रूल एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया? तो पूरा पढ़ लेते हैं सही से। क्या कह रहा है? वायर भी किक मारेगा, सब साइंस का जादू चलेगा, ठीक है। हर सवाल का जवाब अब दिमाग में पलेगा, ना रटना है ना डरना है, लेफ्ट हैंड रूल से अब एग्जाम फतेह करना है, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है? अब इसके बाद जो हम लेकर आएंगे लेक्चर तुम्हें, ठीक है, ह्यूमन आइज चैप्टर का लेकर आएंगे। उसके साथ में हम तुम्हें इनके जो चैप्टर हमने पढ़ाया है, एक एक्सपेरिमेंट हम करा चुके हैं, सेकंड सोलेनॉइड का एक्सपेरिमेंट होगा, जो तुम्हें क्या करना है हमारे चैनल पे देखना है, ठीक है। उसके बाद में सोलेनॉइड के बाद में एक्सपेरिमेंट होगा तुम्हारा स्टेट करंट कंडक्टर का, फिर एक्सपेरिमेंट होगा सर्कुलर लूप का, फिर होगा किकिंग वायर का। सब एक्सपेरिमेंट तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, सब देखने, ठीक है। इस लेक्चर के बाद में तुम्हें हमारे साथ में लगे रहना है, ठीक है। खुद तो सब्सक्राइब करना है, अपने तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स आसपास में जितने भी स्कूल हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, सब में फैला दो। कौन कैसे फैलाओगे? वायरस एजुकेशन सेंटर को, ठीक है। वायरस एजुकेशन सेंटर का नाम वायरस ही क्यों रखा मैंने? उसका बेटा एक रीजन है, ठीक है। हमेशा हर कोई वायरस को निगेटिव लेके जाता है, लेकिन मैं वायरस स्टडी से रिलेटेड लेके जा रहा हूं, है ना, कि वायरस क्या है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए पढ़ने से रिलेटेड, कीड़ा होना चाहिए पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है। तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई हमें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। जितना तुम्हारे अंदर वायरस होगा पढ़ने से रिलेटेड, उतना तुम आगे बढ़ोगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और पूरे सब जगह फैला दो। जैसा वायरस फैलता है ना, कोरोना वायरस फैला, ऐसा ही हमारे चैनल को वायरल कर दो, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया लग रहा हो। नेक्स्ट जल्दी आते हैं।